क्या आपने कभी फाइनेंशियल बजट बनाया है? कभी आपने कोई सेविंग करी है? क्या अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करा है? कभी आपने इमरजेंसी फंड बनाया है? ऐसे ही 6 गोल्डन रूल्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो कौन से ऐसे 6 रूल्स हैं जिसकी वजह से हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही हम सटीक बात करने वाले हैं और टोटल 6 पॉइंट में बात करेंगे। जैसे कि आपने स्क्रीन पर पढ़ ही लिया था कि 6 गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। तो आज के इस वीडियो में पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करें। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम कुछ टाइम से सिर्फ सेविंग्स पे वीडियो ज्यादा ला रहे हैं, बचत पे ज्यादा ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ला रहे हैं। आप जैसा कि हमने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट में कि आप किस तरीके वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों का मत था कि सेविंग्स पे वीडियो जाना। हमने सेविंग्स की बात की थी, हमने वहां पे लोन की बात की थी, और अन्य कोई है जो आप हमसे चाहते कि इस पे वीडियो बनाए तो वो भी हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। तो हमने बात की थी, तो बहुत सारे लोगों का मत था कि सेविंग्स पे वीडियो बनाए जाए। तो अब हम सेविंग्स पे ज्यादा वीडियो लेके आएंगे जिससे आप अपने पैसे को सेव कर सकें, अपने मेहनत की गाड़ी कमाई को सेव कर सकते हैं। क्या होता है, हम जॉब करते हैं, सुबह 9-10 बजे अपने ऑफिस निकल जाते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो भी आपका समय रहता है, और पूरा दिन रात के 7-8 बजे तक 9 बजे तक घर आते हैं। पूरा दिन आप समय उस काम में लगाते हैं और उससे जो भी पैसा अर्न होता है और उसको हम पूरे महीने में खर्च कर देते हैं। पूरे महीने खत्म भी नहीं होता, आखिरी में आते आते हमें कभी कभी तो जरूरत पड़ जाती है हमें उधार लेने की, कभी क्रेडिट कार्ड के बिल्स ड्यू हो जाते हैं, तो कभी और चीजें हो जाती हैं। तो हम कैसे अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करें? क्या हम दिन भर जो भागदौड़ कर रहे हैं उस पैसे को हम क्या बचा सकते हैं अपने को, और किस तरीके से बचा सकते हैं? हालांकि हम इसमें पहले भी कुछ वीडियो बना के दे चुके हैं आपको, अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हो, उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और जाके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से भी आप जाके इनको देख सकते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को घर आते हैं और महीना होता, सैलरी आती है, और सैलरी कब खत्म हो जाती, कब हमारे ड्यूज में वो सैलरी चली जाती, कब हमारे घर के खर्चों में सैलरी चली जाती, कब हमारे दूसरे और चीजों में सैलरी चली जाती, हमको पता ही नहीं चलता। कब हम वो अपने पैसे का पता ही नहीं चलता, जब हमारे पास 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख में पैसा आता है और 10 तारीख तक वो पैसा खत्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 6 पॉइंट में बात करेंगे किस तरीके हम अपने पैसे को बचा सकते हैं, कैसे हम प्लान कर सकते हैं, कैसे अपना बजट बना सकते हैं। वीडियो हमेशा इतना लंबा नहीं होगा, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपने 6 रूल में से पहला रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो अर्न मोर देन यू स्पेंड, मतलब हमारे कमाई हमारे खर्चों से ज्यादा होने चाहिए। देखिए, हम जैसे अभी बात कर ही रहे थे कि हम अगर सुबह 9 बजे 10 बजे अपने ऑफिस निकलते हैं और शाम में घर आते हैं, पूरा दिन अपना लाइफ का जो गोल्डन टाइम है हम जॉब में देते हैं, किसी दूसरे काम में देते हैं जहां से हमें पैसा आता है, और उन्हीं पैसे को हम पूरे महीने में खर्च कर देते हैं। यानी हम जो खर्चा कर रहे हैं उतना ही कमा रहे हैं, तो हम कहीं से कुछ बचा नहीं सकते। यानी हमें अर्निंग ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। अब वो हम ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि देखिए, सैलरी है, सैलरी में से आपके जो बेसिक नीड्स के खर्चे हैं, आपके घर के खर्चे हैं, आपका किराना का सामान है, और भी बेसिक चीजें हैं, वो तो आपको करना ही करना है। तो एक्स्ट्रा अर्निंग हम कहां से लाएं, कहां से अपने खर्चों से ज्यादा पैसा कमाएं? तो इसके लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन है अगर आप एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। देखिए, हम कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हमारी ये एजुकेशन है यार, हम इस फैमिली बैकग्राउंड से, या हम इस शहर से, हम ये काम शोभा नहीं देगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां से हम फ्रीलांसर काम करके कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम होता है, जनरली सिस्टम पे, लैपटॉप पे, हमें कंप्यूटर पे काम करना होता है, तो हम कभी भी 2 घंटे 3 घंटे अपना समय निकाल के डेली और उन कामों करेंगे तो हम वहां से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ब्रोकर बन सकते हैं आप, जैसे आप जॉब करते हैं, साथ ही साथ अगर कोई भी दूसरा जॉब है तो आप वीकेंड पे जाके किसी भी कोई भी, बहुत सारी सोसाइटियां बननी है आजकल, तो डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है इंडिया में, उस तरीके से आसपास अपने कोई कॉलोनी देखें, वहां बिल्डर से मिलें और उनसे अपने ब्रोकरेज की बात कर लें, और आपने 1-2 महीने में एक आध क्लाइंट को भी कोई फ्लैट, कोई घर, मकान दिलवा दिया, तो उस पर जो भी कमीशन मिलेगा आप वहां से एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम है जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं, जिससे आप अपने खर्चों से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो अपने फाइनेंशियल गोल अच्छे से बना पाएंगे और अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से रख पाएंगे। अब पढ़ते हैं इसमें अपना रूल नंबर 2, सेट योर फाइनेंशियल गोल। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये दूसरा नंबर का रूल, सेट योर फाइनेंशियल गोल। देखिए, हमारी जिंदगी में हमें गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फाइनेंशियल गोल क्या है ये समझना बहुत जरूरी है पहले तो, कि फाइनेंशियल गोल का मतलब है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या देखते हो, कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए,
क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ऐसे गोल बनाना पड़ता है। उसको फाइनेंशियल गोल बोलते हैं कि हम 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम ले लेंगे, 10 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम ले लेंगे, और हमें उसके बाद अगर हम काम भी ना करें तो भी हमारे पास अर्निंग होती रहे, उसको फाइनेंशियल गोल बोलते हैं। तो फाइनेंशियल गोल आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे देखिए, आज आप एक जॉब करते हैं जिसमें 50,000, 1 लाख रुपए कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, जो भी आप कमाते हैं, आप 10 साल बाद आप चाहते हैं कि आपके पास एक बड़ा सा घर हो, एक गाड़ी हो, और आपके पास कुछ ऐसा कैश हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ म्यूचुअल फंड्स हो, कुछ तरीके का एक फाइनेंशियल हो, आपकी टोटल नेटवर्थ आप चाहते हैं कि 50 लाख की हो, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की हो 15 साल बाद। तो उसके लिए आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, आपको एक लिखना पड़ेगा कि मैं 10 साल बाद अपने आप को यहां देखता हूं। तो गोल बनाना क्यों जरूरी है, ये समझना पहले से बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल हमें, जैसे देखिए, मैं आपको बोलूं कि वो सामने देखिए वो बिल्डिंग दिख रही है, आपको वहां जाना है। अब वो बिल्डिंग का रास्ता नहीं पता मुझे, लेकिन आपको बिल्डिंग दिख रही है, वो आपका गोल है बिल्डिंग, और वहां पहुंचने के लिए आप रास्ता निकालें, क्योंकि अब वो आपको दिख रहा है। तो जब हमें गोल दिखता है तो हम उसके लिए रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। तो गोल हमें बनाएंगे तभी हमें वो हमारा गोल दिखेगा। इसके दूसरे एग्जांपल से अगर समझें, मान लीजिए आप किसी भी शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और आपको आसपास के किसी शहर में जाना, दिल्ली के आप ISBT बस स्टैंड पर जाते हैं और वहाँ बहुत सारी बसें हैं और आपको जाना है, लेकिन आप कहीं बस का किसी को बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस इस बस स्टैंड पर खड़े हैं, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। चाहे आप 1 घंटे 2 घंटे या महीने भर खड़े रहेंगे वहाँ पर, तब भी कहीं नहीं पहुँचेंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए हरिद्वार जाना, तो आप हरिद्वार का टिकट लेकर हरिद्वार की बस में बैठेंगे तो हरिद्वार जरूर पहुंच जाएंगे। तो वैसा ही फाइनेंशियल गोल का है हमारा। अगर हमने 15 साल का, 20 साल का अपना गोल बनाया कि 15 साल बाद मेरे पास 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एक हमारे पास एक बड़ा सा घर होना चाहिए, हमारे पास एक कार होना चाहिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर, तो आपने एक डिसाइड के लिए लिख लिया। अब जब आपको गोल लक्ष्य सामने दिख रहा है, अब हर महीने जो आप जैसे कमाई कर रहे हैं, अन्य जो हमने पहले पॉइंट में बात करी थी, अब जो पैसा आप कमा रहे हो, तो आपको पता है कि कितना हमें इन्वेस्ट करना है उस चीज के लिए, वहां पहुंचने के लिए। क्योंकि देखिए, हमें दिख रहा है कि 15 साल बाद, 20 साल बाद हमें इतना पैसा चाहिए, उसके लिए छोटी छोटी प्लानिंग आज से ही करनी पड़ेगी। तो गोल जब हमें दिखेगा तो हमारी चीजें बाकी फालतू की होंगी वो रुकेंगी और नई चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि गोल हमें साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप पहले गोल बनाएं, छोटे बड़े गोल नहीं बना पा रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा है, तो छोटे गोल बनाएं, 1 साल 2 साल के गोल बनाएं, उनको अचीव करने की कोशिश करें, फिर उसको और बढ़ा दें। 1 साल बनाए पहले, 2 साल बनाए, 5 साल बनाए, ऐसे करके आपको आदत लगेगी और समझ में आने लगेगा, फिर आप बड़े गोल भी बना सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, क्रिएट अ बजट। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जो हमने पिछले 2 पॉइंट की बात करी, उसमें ये बजट वाला पॉइंट हमारा रोल निभाता है। जब बजट क्यों जरूरी है, देखिए हर महीने जब हम बजट बनाते हैं, गवर्नमेंट जैसे आपने सुनते बजट आएगा, हर बार फरवरी में बजट आता है। क्यों लाती है गवर्नमेंट बजट? बजट में बताती है कि हम भाई ये योजनाओं पे काम करने वाले हैं, इतना पैसा एलोकेट कर रहे हैं और ये पैसा हम लाने वाले हैं। तो बजट प्लान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बजट बनाएं कैसे। सिंपल सी बात है, बजट देखिए, महीने का हमारी सैलरी कितनी है पहले हमें ये पता होना, और खर्चे कितने हैं। देखिए 2 तरीके के खर्चे होते हैं, एक नीड्स वाले होते हैं, एक वांट्स वाले होते हैं। यानी एक हमारी जरूरत के होते हैं और दूसरे विलासिता के, यानी ऐशो आराम के। तो नीड वाले खर्चे उन्हें हम कम नहीं कर सकते, जैसे उसमें किराना हो गया, राशन का आपका हो गया, सिलेंडर होगा, लाइट के बिल, पानी के बिल हो गए, बाइक के पेट्रोल हो गए, बच्चों की फीस हो गई, जो और जो छोटे मोटे ये बेसिक खर्चे हैं, आपको इनको हर महीने खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी बेसिक लाइफ के खर्चे हैं। और आपका लग्जरी खर्चे हो गए, विलासिता के खर्चे हो गए, यानी वांट्स हो गए, आपने नया मोबाइल खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, नए कपड़े खरीद लिए, घूमने चले गए, तो आप देख सकते हो कि बेसिक खर्चे तो कट नहीं कर सकते, लेकिन आप जो वांट्स वाले खर्चे हैं, जो फालतू के खर्चे हैं, विलासिता वाले खर्चे, उनको कम कर सकते हैं। नया मोबाइल आए अभी जो आपके पास, उससे भी काम चल सकता है। तो इस तरीके से अपना हर महीने बजट क्रिएट करें कि आपको 20,000 की सैलरी मिलती है, आप उसमें से, जैसे हमने पुराने वीडियो में भी बात करी, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, इसमें हमने बहुत अच्छे से 5 तरीके आपको बताएं कि आपने सेविंग कैसे करनी है। ठीक है, आपको 20,000 सैलरी मिलती है तो 10 से 15% जरूर बचाएं पहले इसमें से, और बचे हुए खर्चे से अपना प्लान करें। किसका? अपने बेसिक खर्चों का, कि बजट बनाएं कि इतने इस महीने का हमारा ये बजट, और ऐसा करना हमें इसको, कि इतना पैसा इसमें डालना, इतना डालना, और सेविंग के लिए अलग से निकालना। फिर कुछ पैसा बच जाता है तो उसको भी सेविंग में डाल लें, नहीं तो उसको आगे अपने कुछ और चीज़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ वांट्स वाली चीज़ों में भी खर्च कर सकते हैं, बचे तब। लेकिन पहले आपको बेसिक खर्चे के साथ साथ सेविंग भी जरूरी है। तो बजट जरूर क्रिएट करें, अपने खर्चों को देखते हर महीने बजट बनाएं, और जिससे आपको इसमें जो पैसा, जो पिछले और 2 गोल हमने जो रूल बताए थे, उनमें आपका बजट काम देगा। अब हम इसमें बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सेटअप एन इमरजेंसी फंड है। देखिए, इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए।
अगर हम इमरजेंसी फंड नहीं, पहले तो समझिए इमरजेंसी फंड होता क्या। इमरजेंसी फंड मतलब ऐसा फंड हम बनाते हैं कि अनिश्चितता वाला, यानी कभी भी कुछ भी हो जाए तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैसा रहे जिससे हम वो चीजें कवर कर। जैसे अभी कोविड आया, किसी को नहीं पता था कोविड आएगा और उसमें क्या क्या हो सकता है। ये पहली बार था, लॉकडाउन जैसी चीजें लोगों ने पहली बार देखी कि इस तरीके से घर में रह के इस तरीके से कैद भी हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। तो अगर उस समय जो हमारा इमरजेंसी फंड है वो काम आता है, जैसे हमारी जॉब छूट गई, 2 महीने हमें सैलरी नहीं मिली, किसी कंपनी ने हमें सैलरी नहीं दी, हमारा कोई बिजनेस था वो उसमें इनकम नहीं हो रही, तो इमरजेंसी फंड है, या हॉस्पिटल में कोई भी एडमिट हो गया, एक्सीडेंट हो, कुछ भी चीज हो सकती है, उस समय हमारा वो पैसा काम आता है, उसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं। तो इमरजेंसी फंड बनाना क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले ये बात समझ लेना कि इमरजेंसी फंड जब हम बनाते हैं तो हमारी जो सेविंग, जैसे हमने दूसरे पॉइंटों में बात करी कि बजट वगैरह की, और सेविंग में जब हम पैसा डाल रहे हैं तो सेविंग से हमें अपना पैसा नहीं निकालना पड़ता। मान लीजिए अचानक से कुछ भी ऐसा हो जाता, अनहोनी हो जाती है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको अपनी सेविंग नहीं तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करा है। उस पैसे से आप उसको फुलफिल कर सकते हो और वहां से अपना सेविंग बचा सकते हो। तो इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? इमरजेंसी फंड बनाने के लिए देखिए, आप ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते इमरजेंसी फंड में, तो मैं समझता हूँ कि 500 रुपये, 1000 रुपये हर महीने डालें। सबसे अच्छी बात इमरजेंसी फंड करने का है, आरडी करवा लीजिए। आरडी ऑटो डेबिट करा ले, हर महीने आरडी में आपका एक पैसा जाता रहेगा, लिक्विड भी रहता है, कभी भी पैसा निकल भी आता है वहाँ से। ऐसे में आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप आरडी से पैसा निकाल सकते हैं। आरडी बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं से भी करा सकते हैं। 6-6.5% का लगभग ब्याज मिल जाता है, 7% भी मिलता है सीनियर सिटीजन में। तो ऐसे में आपको वहाँ पे एक एफडी वाला ब्याज ही मिल रहा है, और हर महीने 500-1000 रुपये जाएंगे, जो आपको अखरेंगे भी नहीं है, नहीं आपको भारी भी नहीं लगेंगे, और धीरे धीरे आपको 2, 5, 10 साल, 15 साल बाद देखेंगे आप बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो जाएगा। और इस बीच कोई भी आपको इमरजेंसी नहीं भी आती, कुछ भी नहीं, तो अच्छी बात है, वो पैसा आप उठा के कहीं भी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी दूसरी बॉन्ड्स वाली चीज़ें घूमने फिरने में भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर नहीं करना है तो उसको रखें, उसमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है और वो पैसा एक बड़ा होता जाएगा। तो इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं और उसको जगह जगह जैसे आरडी वगैरह में आप कर सकते हैं, जिससे आप एक सेविंग होती रहेगी इमरजेंसी फंड के नाम से। अब हम इसमें बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो आज रूल बता रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5, पे ऑफ योर डेट। देखिए क्या होता है कि आपके जो डेट हैं, यानी कर्जे, यानी लोन्स, यानी लायबिलिटीज, उनको पहले पे ऑफ करें, यानी उनको खत्म करें, उनको पैसा भरें। हम जॉब में आते हैं तो हम नए नए तरीके के लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन हो गए, या हमारे ऑफर वाले लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, बाइक व्हीकल लोन, पता नहीं कौन कौन से लोन ले लेते हैं। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग लोन पे ही टिके हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने जो वीडियो अभी बात करी थी, जो अभी हाल ही में वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात करी लोन आपके 40% से ज़्यादा नहीं होने। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, तो आपको आगे बताऊंगा उसमें। तो लोन आपके पे ऑफ करें, यानी उनको जितना जल्दी हो सके खत्म करें। आप कितने लोन हैं उनको देखें, हर महीने कितनी ईएमआई जा रही, कौन से लोन पहले खत्म हो सकते हैं, कौन से में ब्याज ज़्यादा लग रहा, कोशिश करें उस लोन को पहले खत्म करने की, जिससे आपका कुछ पैसा बच सके। तो आपके जो भी लोन है, कितनी ईएमआई आती है, उनको टोटल करें, देखें, और सारे लोन को एक बार देखें कि किस में कितना ब्याज जा रहा है, कौन सा महंगा पड़ रहा है। उस लोन को कोशिश करें पहले भरने की। कहीं से भी पैसा आए उसको पहले, कभी एक्स्ट्रा अर्निंग करें आप, कहीं से इंसेंटिव कमाएं या कहीं से कुछ पैसा बोनस वगैरह मिले, तो कोशिश करें उस ज़्यादा ब्याज वाले लोन को खत्म करने की, जिससे आप आगे चल के सेविंग कर सकें और जो बजट और हमने और दूसरी बातें करी वो बना। और अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 6 की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि रूल नंबर 6 है इन्वेस्टमेंट। देखिए हमने अभी जितने भी रूल पढ़े उनमें से ये रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो सेविंग कर रहे हैं उसको हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी मोटी वेल्थ क्रिएट होगी। जिसमें गोल की बात कर रहे थे, गोल आपका अचीव तभी होगा जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। आज हम जो छोटा छोटा पैसा सेव कर रहे हैं उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सकते हैं, आप SIP के माध्यम से कर सकते हैं, आप इक्विटी फंड है, डेट फंड है, शेयर मार्केट, बहुत सारे तमाम तरीके के जगह हैं जहां आप पैसा कर सकते हैं। सारे वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। आप चैनल पर जाके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट की जो 2 प्लेलिस्ट है उनमें जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं कुछ वीडियो की लिंक, म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, यहां से भी देख सकते हैं। वैसे ऑल प्लेलिस्ट की मैं लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे और उस प्लेलिस्ट में जाके आप शेयर मार्केट प्लेलिस्ट देख सकते हैं और साथ ही साथ आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां से जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं उनको देखें। कोई चीज समझ नहीं आए कमेंट करें, हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं, वहां हम इस पर जरूर और बात करेंगे डिटेल में। ओवरऑल देखें तो ये थे 6 गोल्डन रूल जिनके माध्यम से हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बजट कर सकते हैं। वो कौन से 6 गोल्डन रूल थे इनको एक बार देख लें। नंबर 1, अर्न मोर देन यू स्पेंड।
रूल नंबर 2, सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। रूल नंबर 3, क्रिएट अ बजट। रूल नंबर 4, सेट अप एन इमरजेंसी फंड। रूल नंबर 5, पे ऑफ योर डेट। ऑन रूल नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा मेरे साथ आपको इस वीडियो को देखने में। सो पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों को शेयर करें, उन लोगों को भी शेयर करें जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, पैसा बचाना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बचाएं। उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें और आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।